फाल्गुन की पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चंद्रमा पूर्ण था। हवा में एक विचित्र कंपन था। धरती पर रंगों की तैयारी थी, लेकिन देवताओं के लोक में एक अलग ही चिंता थी, क्योंकि उस समय सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि महादेव समाधि में थे। गहन समाधि, अचल, निराकार भाव में लीन, न संसार का भान, न देह का ज्ञान। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की। एक ही उपाय बचा था, महादेव को समाधि से जगाना। लेकिन कौन जगाए उस योगी को जिसने काम, क्रोध, मोह सबका त्याग कर दिया हो? तभी देवताओं की दृष्टि पड़ी कामदेव पर। कामदेव सौंदर्य का देवता, मोह का स्वामी, जिसके एक पुष्प बाण से आशी मुनि भी विचलित हो जाए। उसे आदेश मिला, महादेव की समाधि भंग करो। कामदेव कांप उठा। क्या मैं उस महायोगी पर बाण चलाऊं जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी है? लेकिन सृष्टि का संतुलन दांव पर था। फाल्गुन की वही पूर्णिमा, वसंत का मौसम, मंद पवन, फूलों की सुगंध, पार्वती माता सेवा में ली। कामदेव ने अवसर देखा। उसने पुष्प बाण चढ़ाया और चला दिया। क्षण भर के लिए महादेव की पलकों में कंपन हुआ, समाधि टूटी और उसी क्षण उनकी तीसरी आंख खुल गई। वह अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, वह तप की अग्नि थी, वह ब्रह्म ज्ञान की अग्नि थी, वह वैराग्य की ज्वाला थी। एक ही दृष्टि में कामदेव भस्म हो गया। न शरीर बचा, न स्वरूप, केवल राख। और उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा को पहली बार भस्म ने जन्म लिया उस कथा में, जिसे आज हम होली से जोड़ते हैं। कामदेव की पत्नी रति रो पड़ी, प्रभु, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। उसकी पीड़ा सच्ची थी। तब महादेव ने कहा, कामदेव नष्ट नहीं हुआ, वह अब अनंग रूप में रहेगा, देह ही, लेकिन अस्तित्व में। यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। महादेव ने काम को मारा नहीं, उसकी देह को जलाया। अर्थात इच्छा समाप्त नहीं होती, लेकिन उस पर नियंत्रण आवश्यक है। और वही भस्म वासना पर विजय का प्रतीक बनी। भस्म केवल जली हुई राख नहीं है, भस्म का अर्थ है जो भस्मीभूत हो चुका। जब शरीर जलता है तो अंत में भस्म रह जाती है। वह हमें याद दिलाती है, यह शरीर स्थायी नहीं, यह सौंदर्य स्थायी नहीं, यह यश स्थायी नहीं। महादेव उसी भस्म को अपने अंगों पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वे मृत्यु से भयभीत नहीं हैं। वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। श्मशान उनका निवास है। जहां लोग रोते हैं वहां वे नृत्य करते हैं, क्योंकि जहां अंत है वहीं से मुक्ति की शुरुआत है। कहते हैं, कामदेव के भस्म होने के बाद गणों ने उस राख को उठाया और महादेव के चरणों में अर्पित किया। वहीं से एक परंपरा शुरू हुई, रंगों से नहीं, भस्म से होली। यह उत्सव था वासना पर विजय का, अहंकार के दहन का, मोह के अंत का। जहां संसार रंगों में डूबा था, वहां महादेव वैराग्य में डूबे थे। कल्पना करो, रात का समय है, चंद्रमा चमक रहा है, चारों ओर श्मशान की शांति, गण, भूत, पिशाच नृत्य कर रहे हैं, और बीच में महादेव। वे भस्म उठाते हैं और आकाश में उछाल देते हैं। वह दृश्य डरावना नहीं था, वह मुक्त था, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, केवल सत्य था। सत्य की अंत में सब भस्म है। कामदेव भस्म हो चुका था। देवताओं की योजना असफल प्रतीत हो रही थी। महादेव पुनः समाधि में लीन हो गए, लेकिन इस बार कैलाश के एक कोने में एक और अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वह थी पार्वती का तप। पर्वतराज हिमवान की पुत्री राजमहल छोड़ चुकी थी, आभूषण त्याग चुकी थी, सुख सुविधा त्याग चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल एक लक्ष्य था, महादेव को प्राप्त करना। उन्होंने न रंग मांगा, न वैभव, न उत्सव। उन्होंने मांगा वैराग्य के स्वामी का प्रेम। यहां समझने की बात है, जहां कामदेव का बाण असफल हुआ, वहां भक्ति सफल हुई। महादेव का वैराग्य कठोर था। वे संसार से परे थे। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, श्मशान उनका धाम। लेकिन पार्वती का प्रेम भी उतना ही अडिग था। वर्षों तक तपस्या, कभी केवल फलाहार, कभी केवल पत्ते, कभी निर्जल। अंततः महादेव ने नेत्र खोले। इस बार तीसरी आंख की ज्वाला नहीं थी, इस बार करुणा थी।
उन्होंने देखा एक स्त्री जो इच्छा से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण से खड़ी थी, और यहीं से शुरू हुआ वैराग्य और प्रेम का संतुलन। भस्म होली केवल श्मशान की कहानी नहीं है, यह प्रतीक है तीन बातों का। एक, अहंकार का दहन। जब तक मन में मैं है तब तक रंग बाहरी है। जब मैं जल जाता है तब भीतर शांति का रंग भरता है। दो, वासना पर नियंत्रण। कामदेव भस्म हुए, लेकिन इच्छा समाप्त नहीं हुई, वह अनंग बन गए। इसका अर्थ है इच्छा रहेगी, लेकिन उसका स्वामी तुम बनो, दास नहीं। तीन, मृत्यु की स्वीकृति। श्मशान हमें डराता है, महादेव वही निवास करते हैं, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है उसे जीवन से भय नहीं रहता। आज हम रंगों से होली खेलते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। ये रंग क्या है? भावनाएं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, उत्साह। लेकिन महादेव, वे कहते हैं इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? भस्म। जब लकड़ी जलती है, भस्म। जब शरीर जलता है, भस्म। जब अहंकार जलता है, तभी मुक्ति। इसलिए महादेव रंगों से नहीं, भस्म से होली खेलते हैं। वे हमें सिखाते हैं रंग खेलो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। कहते हैं वाराणसी में आज भी महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर भस्म आरती होती है। वहां मृत्यु शोक नहीं, मुक्ति का द्वार है। कहते हैं फाल्गुन की रात वातावरण बदल जाता है। भक्त मानते हैं उस रात महादेव स्वयं भस्म से होली खेलते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह संदेश है, जो आज जीवित है वह कल भस्म है। तो क्यों घमंड? आज की दुनिया में हम रंगों में उलझे हैं। सोशल मीडिया का रंग, पैसे का रंग, प्रतिष्ठा का रंग। लेकिन जब कुछ खो जाता है तब समझ आता है सब अस्थाई है। भस्म होली हमें याद दिलाती है रिश्ते निभाओ, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। कमाओ, लेकिन अहंकार मत पाओ। प्रेम करो, लेकिन स्वार्थ से नहीं। एक दिन पार्वती ने पूछा, प्रभु आप भस्म क्यों धारण करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने भस्म उठाई और बोले, देवी, यह मुझे याद दिलाती है कि मैं भी देह नहीं हूं। जब स्वयं महादेव देह से परे हैं, तो हम क्यों केवल शरीर को ही सब कुछ माने? कल्पना करो, फाल्गुन पूर्णिमा, कैलाश पर्वत, गण नृत्य कर रहे हैं, डमरू की ध्वनि, और महादेव भस्म उठाकर आकाश में उछालते हैं। वह भस्म हवा में फैलती है और संदेश देती है, जो जलता है वही शुद्ध होता है। इस होली रंग जरूर खेलना, लेकिन एक क्षण रुककर सोचना, क्या आज मैंने अपने भीतर के क्रोध को जलाया, अहंकार को जलाया, ईर्ष्या को जलाया? अगर नहीं, तो भस्म होली अधूरी है। महादेव रंगों के विरोधी नहीं है, वे बस चाहते हैं कि रंग बाहर नहीं, भीतर खिले। जहां संसार रंगों में डूबा है, वहां महादेव सत्य में डूबे हैं, और सत्य का रंग केवल भस्म है। हर हर महादेव।